आज अपन देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। ठीक है, पिछले लेक्चर में अपन ने देखा कि एक फाइनाइट लाइन चार्ज होगा तो उसके वजह से जो फाइनाइट है लेंथ, उसमें कोई करंट फ्लो कर रही है, उसके वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ था। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुआ था यहाँ इस पॉइंट पर, वो कितना था, उसकी वैल्यू अपन ने कैलकुलेट करी थी और वो वैल्यू आई थी μ0I/4πd sin θ1 प्लस sin θ2। ठीक है, तो बेसिकली फाइनाइट लाइन, फाइनाइट वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से अपन ने मैग्नेटिक फील्ड देखी। अब अपन बात करते हैं किसी करंट कैरिंग लूप की वजह से। ठीक है, मान लीजिए कि एक लूप, इसमें करंट फ्लो कर रही है I, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो हम देखिए इस लूप को कैसे डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहूं तो अपन ने रिंग को ऐसे रखा। अब इसकी एक्सिस पे x डिस्टेंस पे अपन को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अपन ने क्या करा, एक एलिमेंट ले लिया, जैसे अपन चार्ज होता था रिंग पे उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते थे, सेम उसी तरह यहां पर रिंग पे चार्ज की वजह से अपन एलिमेंट्स लेते थे, वैसे यहां पर अपन ने एक ऊपर एलिमेंट लिया और एक नीचे एलिमेंट लिया। ऊपर के एलिमेंट में देखें तो रिंग ऐसे है। ठीक है, तो करंट ऐसे फ्लो करके आ रही है। ठीक, तो ऊपर जो डीएल की डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन होगी डीएल की ऊपर बाहर की तरफ, यानी डॉट, और यहाँ पे डीएल की डायरेक्शन किधर होगी, क्रॉस अंदर की तरफ। क्यों, क्योंकि करंट ऊपर से बाहर आ रही है और नीचे से अंदर जा रही है। ठीक है, तो अगर करंट ऊपर से ऐसे आ रही है, क्योंकि ऐसे करंट फ्लो हो रही है इस टाइप से रिंग में। ठीक है, तो अगर आप सामने से देखेंगे ऊपर से करंट बाहर और नीचे से करंट अंदर जा रही है। तो अगर मैं डीएल क्रॉस आर की बात करूं कि मेरे को इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो डीएल बाहर की तरफ और आर इस साइड, तो डीएल क्रॉस आर क्या इस साइड आएगा, डीएल बाहर की तरफ करंट की डायरेक्शन में और आर इस साइड है एकदम ऐसे। ठीक है, तो डीएल क्रॉस आर, डीएल इधर आर, दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। तो डीएल क्रॉस आर इस साइड मीन्स जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आएगा डीबी, दिस इज इन दिस डायरेक्शन। नाउ सेकंड, अगर मैं इसके वजह से बात करूं तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी इस साइड डीबी। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ये डीएल वेक्टर की डायरेक्शन अंदर की तरफ। ठीक है, तो डीएल क्रॉस आर क्या इस साइड आया। ठीक है, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। ये एंगल मान लेते हैं अपन कि ये एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो अपन क्या बोल सकते हैं, ये दोनों 90 डिग्री पर है, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, ये भी कितना हो गया 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो जो हमारे इंटीग्रेशन आ रहा है मीन्स जो हम यूज कर रहे हैं वो कितना आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड नेट, डीबी कॉस थीटा डीबी साइन थीटा। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आया वो आया 2 dB साइन थीटा। मीन्स इन दोनों एलिमेंट्स का जो नेट बना वो कितना बना, इधर कॉम्पोनेंट कॉस आता कॉस 90 माइनस थीटा, तो कितना हो गया साइन थीटा। ठीक है, तो अगर ये डिस्टेंस x है, ये रेडियस कैपिटल R और ये रेडियस स्मॉल r, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए फ्रॉम बायो-सावर्ट लॉ, बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें क्या, तो देखिए बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है μ0/4πI dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब। डीएल और r के बीच में एंगल देखिए, ये डीएल आपकी डायरेक्शन में और r वेक्टर के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री। तो यहाँ पर डीएल क्रॉस r हो गया, डीबी की वैल्यू कितनी हो गई μ0I डीएल क्रॉस आर, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो डीएल इंटू आर। ठीक है, 4π r क्यूब, तो ये कितना हो गया μ0I डीएल अपॉन 4π r स्क्वायर। ठीक,
जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है इज द इंटीग्रेशन ऑफ 2 dB साइन थीटा, मीन्स अगर मैं एक ही एलिमेंट लू तो dB साइन थीटा, ठीक है। तो अपन क्या बोले कि dB आ गया तो B नेट इस dB साइन थीटा का इंटीग्रेशन कहां से, 0 से 2 पाई r, 0 से 2 पाई r। क्यों? क्योंकि अगर मैं पूरी की पूरी लेंथ कवर करना चाहता हूं, देखिए अगर मैंने यहाँ पर 2 dB साइन थीटा लिखा है और 2 dB का इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो मैं 0 से पाई r बात करूंगा। क्यों? क्योंकि नीचे के एलिमेंट्स को मैं डबल कर चुका हूं वैसे, तो इसलिए अपन ने dB साइन थीटा लिखा। तो B नेट इज इक्वल टू dB कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r स्क्वायर साइन थीटा, म्यू नॉट आई अपॉन साइन थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dl 0 से 2 पाई r। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, और स्मॉल r को अपन क्या लिख सकते हैं, B नेट। देखिए स्मॉल r को अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर हाफ, ठीक है। तो अपने म्यू कितना आया, ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r स्क्वायर साइन थीटा की वैल्यू हो गई अपने पास कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r की वैल्यू रखी तो कितना आया, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2। और देखिए यहाँ पर r स्क्वायर की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, r स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे कितना, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dl 0 से 2 पाई r। अगर मैं अब इधर इस साइड लिखूं तो देखिए कितना आ रहा है, B नेट आ रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई और इंटीग्रेशन ऑफ dl 2 पाई r, तो 2 पाई r आ गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हुआ तो ये आया अपने पास म्यू नॉट आई r स्क्वायर, म्यू नॉट आई r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। और किधर आ रहा है, अलोंग द एक्सिस। ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग। मतलब क्या है कि अगर अपन ने एक रिंग को ऐसे रखा, ठीक है, तो उसकी एक्सिस पर x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट आई, रेडियस r, x डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में कितना, म्यू नॉट आई r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब देखते हैं, बात करते हैं रिंग के सेंटर पे। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना होगा, देखिए फॉर सेंटर x इक्वल टू कितना, 0। अगर x की वैल्यू 0 रखें तो b कितना आ रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन r क्यूब, यानी म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग मीन्स यहाँ पे b कितना है अगर करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो। ठीक है,
डायरेक्शन कैसे दी जाती है मैग्नेटिक फील्ड की, उसके लिए अपन बात करते हैं। डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होगी, ठीक है, लेकिन फिर भी उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन और एग्जैक्ट उसकी डायरेक्शन के लिए हम एक रूल यूज करते हैं। क्या? कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड in the direction of current, then thumb gives the direction of magnetic field along the axis। देखिए कैसे, नीचे करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे कर्ल करो फिंगर्स को, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ आउटसाइड, मींस यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कौन सी डायरेक्शन में है, बाहर की तरफ, मींस डॉट, ठीक है। यहाँ पे रिंग ऐसे रखी हुई है इस टाइप से, ठीक है, अगर रिंग ऐसे रखी हुई है तो और करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो हम ऐसे कर्ल करेंगे तो थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब जो इसका कर्व होता है, कर्व देखिए, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और एट x टेंड्स टू इंफिनिटी b टेंड्स टू 0, तो इसका जो कर्व आएगा वो इस टाइप से आता है। सेंटर पे कितना, this is the curve of magnetic field with respect to distance। देखिए हमारे पास कई बार ऐसे लूप होंगे जो कंप्लीट नहीं होंगे, मींस जैसे इस टाइप का लूप, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो, ठीक है, आई करंट, डिस्टेंस आर। तो देखिए एक बात इसमें अपन ये नोटिस कर सकते हैं क्या, कि अगर मैं कोई भी एलिमेंट ले लूं, चाहे ये एलिमेंट ले लूं चाहे ये एलिमेंट ले लूं, तो हर छोटे छोटे एलिमेंट के लिए, जैसे डीएल, इसके लिए आर क्या है, परपेंडिकुलर, मीन्स डीएल क्रॉस आर बाहर की तरफ। वैसे तो अपन डायरेक्शन बता ही सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की किधर होगी, बाहर की तरफ, मीन्स यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है बी वो किधर है, बाहर की तरफ। लेकिन उस बी की वैल्यू कितनी, तो देखिए अगर मैं बायो सावर्ट लॉ यूज करूं तो डी बी जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर क्यूब डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो अगर डीएल और आर के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि डीएल ऊपर आर इस साइड, ठीक है, डीएल इस साइड और आर इस साइड, तो बेसिकली दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। तो अगर दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू नॉट आई अपॉन आर कितना, कैपिटल आर, ठीक है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर डीएल, क्योंकि डीएल इंटू आर, कैपिटल आर, एक आर से एक आर कैंसिल हुआ, तो म्यू नॉट आई अपॉन, फॉर कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड वी इंटीग्रेट दिस, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज इक्वल टू, देखिए इस डीएल को अगर आप ऐड करोगे तो कंप्लीट डीएल इज 0 से पाई आर, तो कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन, देखिए डीएल की जगह यहाँ पर पाई आर रखेंगे, अगर पाई आर रखा तो पाई से पाई कैंसिल, एक आर से आर कैंसिल,
तो कितना है म्यू नॉट आई अपॉन 4r। तो देखिए इसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कंप्लीट रिंग होती तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और अगर हाफ रिंग है तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r, तो बेसिकली उसका हाफ हो गया। तो अगर मैं बात करूं क्या कि एक नोट डाल के लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये, कि अगर मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, रेडियस r, ठीक है। अगर मैं एक एलिमेंट ले लूं ऐसा, तो एलिमेंट में करंट कितनी I, ये dl वेक्टर, r इधर, एंगल कितना थीटा। तो देखिए इस एक्सप्रेशन को देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dv म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r स्क्वायर dl, ठीक है। तो ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ कितनी होगी, यहां से कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ dl इज, तो b कितना आया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dl 0 से थीटा r, क्योंकि लेंथ कितनी है थीटा इक्वल टू r का अपॉन रेडियस, तो ये कितना हो थीटा r। तो b कितना आया, एक r से कान कैंसिल, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इंटू थीटा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर एनी सर्कुलर आर्क, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इंटू थीटा, ठीक है। तो अगर अपन को कोई भी किसी भी एंगल का अगर मान लीजिए आर्क दे दिया गया है, मान लीजिए थीटा इक्वल टू π/6 है, तो यहाँ पर थीटा π/6 रखिए और उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे, और डायरेक्शन के लिए वही कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए इसको। अब अपन कुछ प्रॉब्लम लेते हैं, इन्हीं पे बेस सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिंग एंड वायर। रिंग जो लूप है, लूप एंड वायर पे बेस कुछ प्रॉब्लम्स कैसे, देखिए। अगर मैं बात करूं कि इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, I, एक प्रॉब्लम ये, देखिए अपने सामने दो प्रॉब्लम है, ठीक है। एक और प्रॉब्लम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अपन।
3 प्रॉब्लम और हर प्रॉब्लम में O और पॉइंट O। फॉर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम फाइंड आउट नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। ठीक है, तो अगर अपन इसका क्वेश्चन बदलना चाहें तो ऊपर ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? ठीक है, 3 प्रॉब्लम्स है अपने पास। अब देखिए कैसे करते हैं। यहां पे इस वायर के तो इसी लाइन पर है ये पॉइंट, यानी इसके वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड 0। इस वायर के भी इसी लाइन पर है, इसके वजह से भी 0। बाकी जो 2 वायर्स हैं सर्कुलर, देखिए बाहर वाला वायर देखें 2r रेडियस का, तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और r रेडियस की वजह से बाहर की वजह से। ठीक है ना, r रेडियस की वजह से बाहर। तो अगर मैं डॉट को पॉजिटिव मानूं और क्रॉस को नेगेटिव, मीन्स अंदर की डायरेक्शन को नेगेटिव और बाहर की डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो जो बी नेट लिखा जाएगा इज इक्वल टू पहले 2r रेडियस अंदर की तरफ, म्यू नॉट आई अपॉन हाफ रिंग है। ठीक है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, अभी अपन ने देखा फॉर्मूला, इंटू पाई, तो कितना होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r किधर बाहर की तरफ है, तो क्या क्रॉस लगा, अंदर की तरफ है तो क्या लगाया जाएगा क्रॉस, प्लस म्यू नॉट आई अपॉन, और रेडियस की जगह क्या लिखा जाएगा 2r, सेकंड वाले की वजह से बाहर। ठीक है, तो म्यू नॉट आई अपॉन, ये भी हाफ रिंग है 4r। ठीक है, रेडियस इसकी आ रही है और इसका डायरेक्शन किधर है डॉट, बाहर की तरफ। ठीक है, तो इसके वजह से लिखा म्यू नॉट आई अपॉन 4, रेडियस कितना 2r, क्रॉस अंदर की तरफ, प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4r डॉट, क्योंकि हाफ रिंग की वजह से कितना होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r। अब देखिए यहां पे अपने पास 3 स्ट्रक्चर्स, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो अगर मैं सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से बात करूं तो देखिए वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। यहां पर एक एंगल तो कितना है 90 डिग्री, एक एंगल कितना है 0, तो सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से कितनी होगी, इसकी वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और डी का काम कौन कर रहा है आर। तो देखिए इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और यही करंट घूमती हुई यहां पर पहुंची, तो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और डी का काम कौन कर रहा है आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर, पाम रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ, क्रॉस B2 के बारे में बात करें तो देखिए B2 क्या होगा, सेमी सर्कुलर रिंग है, कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या अंदर की तरफ आएगा इसका भी, और इसका अंदर की तरफ आया तो कितना आया, हाफ रिंग है, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, क्योंकि कंप्लीट रिंग का कितना होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये भी अंदर की तरफ, क्रॉस। बात करते हैं B3 की, B3 कितना होगा, देखिए करंट इधर, करंट की डायरेक्शन में थंब, और स्ट्रेच द फिंगर इन द टुवर्ड्स द पॉइंट वेयर वी कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए थंब किधर आ रहा है अंदर की तरफ, तो थर्ड की वजह से भी इधर अंदर, कितना सेमी इनफाइनाइट वायर है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर क्रॉस। अगर नेट निकालना है, तीनों एक ही डायरेक्शन में जुड़ जाएंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B1 प्लस B2 प्लस B3, और सबके डायरेक्शन किधर टुवर्ड्स इनसाइड। ठीक है, इन दोनों को लिखिए, फिर इसको करते हैं अपन।
देखिए फर्स्ट वाले को रब कर देते हैं, ये दोनों लिख लिए, ठीक है। यहां पर अपने पास फर्स्ट, सेकंड स्ट्रक्चर एंड थर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बेसिकली बात करते हैं B1 की, B1 वेक्टर। देखिए जो अगर B1 देखा जाए तो ऐसे है वायर, असलियत में अपन ने 3D में यहां पर बनाया है, लेकिन एक्चुअल में वायर कैसे है, देखिए ऐसे। और अगर मैं Z को बाहर मानूं तो ऐसे, इस टाइप से। तो वायर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे घूमा, फिर वापस बाहर आ गया। एक बार दोबारा देखिए, वायर ऐसे अंदर गया, ऊपर घूमा, वापस बाहर आ गया। मतलब आपकी तरफ से इधर अंदर गया, ऐसे घूमा और वापस बाहर, ठीक है। तो अगर वायर अंदर जा रहा है, करंट अंदर जा रही है, सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो करंट अंदर की तरफ, ठीक है। देखिए करंट अंदर की तरफ। तो अगर मैं करंट अंदर की तरफ मानूं तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो किधर बनेगा, डाउनवर्ड, मीन्स नेगेटिव आई। तो B1 वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R, 4 पाई R सेमी इनफाइनाइट है, माइनस J कैप, क्योंकि डाउनवर्ड आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं पहले B3 लिखूं तो B3 वेक्टर इज इक्वल टू, वायर यहां से बाहर गया, करंट बाहर गई, ठीक है। तो अगर करंट बाहर जा रही है तो इसके वजह से किधर आएगा, डाउनवर्ड, ठीक है। और इधर करंट अंदर जा रही थी तो उसके वजह से भी किधर आ रहा था, डाउनवर्ड। तो अगेन B3 इज म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R माइनस J कैप, एंड B2 वेक्टर इज, B2 देखिए कर्ल करा तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, और इनसाइड डायरेक्शन कौन सी, माइनस K कैप, म्यू नॉट I अपॉन 4R माइनस K कैप। देन द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द थ्री। नाउ नेक्स्ट इज, अब अपन एक और ऐसी स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे अपन। जैसे पहले अपन ने फाइनाइट करंट कैरिंग वायर पढ़ा, सेकंड अपन ने क्या पढ़ा, लूप। नाउ थर्ड इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इज सोलेनॉइड। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सोलेनॉइड। देखिए सोलेनॉइड क्या होता है, बेसिकली एक सिलेंडर पे आपने क्या करा, वायर्स को लपेट दिया है। क्या करा है, वायर्स को लपेट दिया है। देखिए कैसे, मान लीजिए वायर गया, एंटर करा पीछे से और ऊपर से बाहर आ रहा है, तो ऐसे एंटर करता जाएगा। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये सोलेनॉइड एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारी रिंग्स हैं, ठीक है। सोलेनॉइड एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारी रिंग्स हैं, और ये क्या है उसकी एक्सिस। तो एक बात बताइए, अगर करंट ऐसे फ्लो करके जा रहा है, टू 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 बाहर, ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं अपनी फिंगर्स को कर्ल करूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी, अलोंग द एक्सिस, इस डायरेक्शन, ठीक है।
अब इसके लिए कोई डायमेंशन डिफाइन करते हैं, देखिए क्या कि इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मान लीजिए कितने टर्न्स हैं इसमें, मान लेते हैं ये लेंथ कितनी है L, ठीक है, और इसमें मान लेते हैं कितने टर्न्स हैं N टर्न्स। तो अपन क्या बोल सकते हैं, स्मॉल n इज इक्वल टू N बाय L, ठीक है। अब देखिए अपन ने क्या करा, ये जो सिलेंडर दे रखा है इस पे काफी सारी रिंग्स अपन ने लगा रखी है, मीन्स ऐसे समझिए कि वायर लपेट दिया तो बहुत सारी रिंग्स बन गई। अब अपन ने सिलेंडर को बीच में से कट कर दिया। सिलेंडर को क्या करा, जैसे अगर मान लीजिए ऐसे सिलेंडर है तो उसको बीच में से ऐसे कट कर दिया। तो जब कट कर दिया तो देखिए आफ्टर कटिंग कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। दिस इज एक्सिस, तो देखिए करंट ऊपर से बाहर आ रहा है और नीचे से अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है। तो क्या मैं यहां पर ऐसे बोल सकता हूं क्या, देखिए करंट बाहर आ रहा है और इनसाइड यहां से करंट अंदर जा रहा है। आफ्टर कटिंग सिलेंडर को जब अपन ने कट कर दिया, बीच में से एकदम कट कर दिया इसको, ठीक है ना, ऐसे गोल होता है सामने, उसको बीच में से काट दिया तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर नजर आएगी, ऐसी, ठीक है। तो इस टाइप की अगर स्ट्रक्चर नजर आएगी आपको ऐसे, तो इसमें करंट किधर हो रहा है, ऊपर से एंटर और नीचे से बाहर, ठीक है। तो बेसिकली अगेन वही कि हमें रिंग के वजह से तो पता ही है, तो हमने मान लिया कि मान लेते हैं कि अपन को पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है कि P पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ठीक है। तो वही अपन ने क्या माना, X पे जाकर एक dx एलिमेंट माना। तो ये x पे जाकर dx मानने से क्या ये थीटा पे जाकर क्या हो गया, d थीटा, थीटा पे जाकर क्या हो गया, d थीटा, क्योंकि थीटा जैसे अपन रॉड में नहीं मानते थे, जैसे y पे जाकर dy तो वो थीटा पे जाकर क्या हो जाता था, d थीटा, ठीक है। तो एक बात देखिए, ये लेंथ कितनी dx, अगर ये लेंथ dx है तो इसमें नंबर ऑफ लूप कितने आ रहे होंगे n dx, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो dx लेंथ में कितने n dx, और हमें एक लूप के वजह से पता होता है कितना, फॉर सिंगल लूप b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। हमें एक लूप की वजह से पता है, ठीक है। अगर मुझे एक लूप की वजह से पता है तो इसमें कितने लूप्स आ रहे हैं, n dx, रेडियस कितनी है सबकी r, कैपिटल R, ठीक है, डिस्टेंस भी x है, क्लियर है बात। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखिए अगर मान लेते हैं ये डिस्टेंस r है तो tan थीटा इक्वल टू r बाय एक्स, ठीक है। तो b कितना हो गया, म्यू नॉट आई n dx इंटू r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, लेकिन यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, थीटा, ठीक है। तो अगर मैं tan थीटा लिखूं तो देखिए ये अपने पास हो गया r बाय एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी x बाय r क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज कॉट थीटा, तो dx इज इक्वल टू माइनस r कॉसेक स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है, क्लियर है बात, ये माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा d थीटा।
तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रखूं, देखिए dx की वैल्यू माइनस आर कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखी दूंगा, x की वैल्यू लिखूं r कॉट थीटा, तो अपने कितना आ रहा है देखिए, अगर अपन ऊपर सॉल्व करके देखें तो ये हुआ b इज इक्वल टू कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर स्क्वायर कॉमन ले लू, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, एन भी कॉमन ले लेते हैं बाहर, dx की जगह लिख दिया माइनस आर कॉसेक स्क्वायर थीटा, और नीचे आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, आर कॉट थीटा, तो आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, यानी आर स्क्वायर कॉमन आया, तो आर स्क्वायर कॉमन आया तो कितना बचा, तो आर स्क्वायर बाहर आया तो स्क्वायर से स्क्वायर कटा आर क्यूब, दैट मीन्स यहाँ नीचे आया आर क्यूब, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा मीन्स कॉसेक क्यूब थीटा। तो ये जब अपन सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कॉसेक से पूरा उड़ा, एक बचा, ठीक है, क्यूब भी उड़ गया, तो अपने पास b आया, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड dB इज इक्वल टू एन म्यू नॉट आई, आर कैंसिल हो गया, नीचे का कॉस ऊपर आया तो साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, साइन थीटा डी थीटा, और बाय 2 इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, अपन ने मान लीजिए कि अपनी ये जो रिंग है, अपन मान लेते हैं कि पॉइंट P पे निकालना अपन को, तो ये एंगल कितना मान लेते हैं, ये है थीटा 2, और यहां पर ये एंगल कितना, इस एंगल को मान लेते हैं अपन थीटा 1, तो अपन की लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी, थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2, साइन थीटा का इंटीग्रेशन, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 cos theta 2 minus cos theta 1. This is the magnetic field due to solenoid. ठीक है, स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए।